हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाई साहब, ये क्लास हम उदयपुर से ले रहे हैं। तो भाई साहब, अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, गोलीय दर्पण, पिछले उसमें हमने समतल दर्पण पढ़ लिया था। इसमें हम गोलीय दर्पण स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो ऐसा परावर्तक पृष्ठ होता है ये, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर से क्या हो, गोल हो, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। सीधी सी बात है। उसमें सीधा था तो समतल दर्पण, इसमें अंदर से ऐसे गोल होता है तो गोलीय दर्पण होता है। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, ठीक बात। तो अवतल दर्पण जो होता है ना, उसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर से क्या हो, धसा हो, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। अंदर से धसा हो, जैसे ये है, तो ये देखो, इधर से अगर किरण आई तो ये अंदर से धसा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, है ना। अवतल दर्पण अंदर से धसा हुआ होता है। अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। जैसे बहुत सारी किरण आ रही हैं और बाद में ये सारी एक जगह एकत्रित हो जाएंगी, एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। बोलो, अभिसारी दर्पण वाली बात समझ में आ गई ना, आ गई ना, ठीक है ना। तो चलो आगे देखो। देखो, ये किरणें आ रही हैं, दिख रही हैं ना, और ये दर्पण है अवतल दर्पण। तो परावर्तन के पश्चात ये एक बिंदु पर मिल गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। इसका जो प्रतिबिंब होता है ना, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो, उत्तल दर्पण की क्या कहानी है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ का मतलब ये ऐसे है और यहाँ से इसको पॉलिश कर दिया। अब इधर से किरण आई तो ये जो किरण आ रही है ना, इनको ये कैसा दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है ना, बस इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भाई ये उभरा हुआ है। और ये क्या करता है, परावर्तन के पश्चात जो किरण आती है ना, उन किरणों को क्या करता है, फैलाता है, फैलाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। अवतल दर्पण एकत्रित करता है, उत्तल दर्पण फैलाता है। बस इतना सा अंतर है। अब आपके बात समझ आ गई, आ गई ना। चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये किरण आई, टकरा के ये गई, ये आई, ये गई, तो बोलो किरणों को फैला रहा है ना, बस फैला रहा है, इसलिए इसे अपसारी बोलते हैं। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के लगभग समान रहते हैं। जो कंडीशन होती है अवतल दर्पण में, जो प्रतिबिंब की कंडीशन बनती है, वो उत्तल लेंस की है। ध्यान रखना, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस है, और यही सेम होता है उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की कंडीशन होती हैं, वो ही अवतल लेंस में होती हैं। बोलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, आ गई ना, ठीक बात। अब आगे देखो। देखो, ये कुछ टर्म्स हैं। सी क्या है, सी हम लिखेंगे, सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, ठीक। वक्रता केंद्र क्या होता है, खोखले गोले का केंद्र। जैसे ये गोला है, ये गोला, इसका जो केंद्र है ना, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब इसको हमने यहाँ से काट दिया तो ये आधा हिस्सा क्या बन गया, हमारा गोलीय दर्पण बन गया। तो ये जो केंद्र होता है पूरे गोले का, ये केंद्र, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई, ठीक बात। अब देखो, पोल क्या होता है। पोल जो होता है ना, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, मतलब ये है कि जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसको अपन ने डैश 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 पूरा करता है, तो ये जो बना, ये तो वक्रता केंद्र बना। लेकिन ये जो काट के हमने दर्पण बनाया ना, इसका जो केंद्र होता है ना, ये वाला, ये केंद्र कहलाता है पोल। बोलो, समझ आ गई पोल की कहानी। अब देखो, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष। तो देखो, ये गोलीय दर्पण है, तो इसके केंद्र से, यानी पोल और वक्रता केंद्र से एक रेखा हम इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे रेखा, ये तो ये जो रेखा है ना, काल्पनिक रेखा, इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। बोलो, मुख्य अक्ष भी समझ आ गया ना। अब आगे देखो, मुख्य फोकस क्या होता है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है ना, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। मतलब ये है कि ये है दर्पण। अब किरण आई, टकराई, यहाँ मिली, ये किरण आई, टकराई, यहाँ आई, ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये जिस बिंदु पे आके मिल रही है ना टकराने के पश्चात, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। बोलो, मुख्य फोकस की बात समझ आ गई ना। अब आता है फोकस दूरी। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोकस दूरी से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो देखो, मुख्य अक्ष और पोल, देखो ये समझो, ये है क्या, फोकस, ठीक।
और ये है पोल। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं फॉक्स दूरी। तो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की ये दूरी है ना, ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसे कैपिटल आर से लिखते हैं। और एफ, कैपिटल एफ और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फॉक्स दूरी बोलते हैं। ठीक बात। और फॉक्स दूरी जो होती है ना, ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। फॉक्स दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अब बात करते हैं हम अवतल दर्पण के ऊपर। देखो ये एक अवतल दर्पण है। पहली कंडीशन इसमें हमने ये रखी कि जो अपना प्रतिबिंब है ना, उसको हमने अनंत पे रखा। ये है, ये क्या है? अनंत है। ठीक। तो प्रकाश की किरण आई डैश 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 और टकराने के पश्चात ये कहाँ मिलती हैं? तो ये भाई मुख्य फॉक्स पे मिलती हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है? मुख्य फॉक्स पे बनता है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब बनता है फॉक्स पर। और जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, यानी इधर वस्तु है तो नीचे बनेगा ये प्रतिबिंब। और कैसा है? ये बिंदुनुमा है। तो ये पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पे होती है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बिंदुनुमा बनता है। बोलो ये समझ आ गया? आ गया ना? अब देखो आगे वाली कंडीशन। देखो इसमें क्या है कि अब हमने जो प्रतिबिंब वस्तु है ना, उसको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया। कहाँ रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। तो अब यहाँ से प्रकाश की किरण गई, टकराने के पश्चात ये अब जो प्रतिबिंब बना ना, ये देखो, ये प्रतिबिंब जैसे जैसे वस्तु इधर शिफ्ट होएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब इधर शिफ्ट होता है। ठीक। तो अब फिर जैसे ही अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया तो फॉक्स और वक्रता केंद्र के बीच में बना प्रतिबिंब ये। अब ये जो प्रतिबिंब बना, ये दर्पण के इधर बन रहा है, इसलिए कैसा है? वास्तविक है। उल्टा है, नीचे बन रहा है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। देखो यहाँ वस्तु बड़ी है, ये वस्तु से छोटा है। अब तीसरी कंडीशन है ये। इसमें क्या है कि प्रतिबिंब को, वस्तु को हमने और शिफ्ट कर दिया और इसको हमने क्या करा? वक्रता केंद्र पर रखा। तो प्रतिबिंब भी ना वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, बराबर बनता है। साइज कैसी होती है इसकी? बराबर होती है। और दर्पण के इधर बन रहा है तो वास्तविक होगा, बराबर होगा और उल्टा होगा, नीचे बन रहा है। अब देखो अगली कंडीशन। अगली में क्या होता है इस कंडीशन में कि वस्तु को हमने और शिफ्ट कर दिया। हमने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र और फॉक्स के बीच, ये रख दिया। अब क्या हुआ कि प्रतिबिंब भी और शिफ्ट हो गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब वही कंडीशन, वास्तविक है, इधर बन रहा है, उल्टा तो है ही, अब वस्तु से बड़ा बना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से इधर आती है ना, तो प्रतिबिंब इधर जाता है और वो बड़ा हो जाता है। और जब वस्तु हमने रख दी कहाँ पे? फॉक्स पे रख दी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फॉक्स पे था, और जब वस्तु फॉक्स पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। देखो ये जो कंडीशन है ना, छठी वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वस्तु पोल और फॉक्स के बीच में यहाँ पे। तो जो प्रतिबिंब है ना, ये देखो ऊपर दर्पण से पीछे जाके बन रहा है कि ये प्रतिबिंब सीधा हो गया, वस्तु से बड़ा है। और ये प्रतिबिंब क्या होता है? आप ये सारे वास्तविक हैं, लेकिन ये छठी कंडीशन में जब वस्तु एफ और पोल के बीच होती है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। बोलो ये बात ध्यान रह जाएगी ना? अब आगे देखो। अब देखो अवतल दर्पण का जो दैनिक जीवन में उपयोग है ना, वो क्या है? देखो वाहनों की हेडलाइट, आगे जो लाइट होती है ना, लाइट जलती है, उस लाइट में जो कांच लगा होता है ना, उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं? अवतल दर्पण। जो अपने टॉर्च होते हैं, सामान्य टॉर्च, जो लाइट वाले टॉर्च होते हैं जिन्हें हम बैटरी बोलते हैं, उन टॉर्चों में क्या यूज होता है? अवतल दर्पण होता है। और जो डॉक्टर होते हैं ना, दंत चिकित्सक, वो अपने दांत हैं, दांतों को साइज़ बड़ी करके देखनी है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज होता है। तो ये जो उदाहरण है ना, एग्जाम में सीधे पूछता है, इसलिए इनको याद करना ज़रूरी है। ठीक बात। अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? इसमें हम दो कंडीशन पढ़ते हैं। देखो अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फॉक्स पे बनेगा, उसमें भी यही हो रहा था। लेकिन ये जो बन रहा है ना, ये आभासी बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा। जब भी उत्तल दर्पण की बात आएगी ना, तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा ध्यान रखना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। जबकि अवतल में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उत्तल में हमेशा क्या बनेगा? छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक, सीधा बनेगा। दूसरी में है, अगर वस्तु पोल और इसके बीच में रख दी अपन ने,
अनंत के। तो प्रतिबिंब पोल और ऐप के बीच में बन रहा है, ये देखो ये इधर जाएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आभासी सीधा और क्या बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। इसका जो उपयोग है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है ना, वो वाहनों के पश्चिम दृश्य जो साइड मिरर होते हैं ना, ड्राइवर के पास में जो होता है साइड मिरर, उसमें यूज़ करते हैं, ठीक। अपने मानव नेत्र हैं, आँखों में, ये भी उत्तल दर्पण यूज होता है। जितने भी कैमरे हैं, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, तो इनमें भी क्या यूज़ होता है, उत्तल दर्पण यूज होता है। तो हमने ये क्या करा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जो इमेज बनती हैं उनका देखा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उनके उपयोग देखे। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। एग्ज़ाम में सवाल इन्हीं में से आएगा, ठीक है ना भाई। आ गई ना बात समझ में। थैंक यू, धन्यवाद।